अगर आप भी वृंदावन जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए और चाहते हैं कि परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं, तो आप वृंदावन मत जाइए, क्योंकि आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज की परिक्रमा वापस से बंद हो गई है। अब वे रात्रि में पद यात्रा नहीं करेंगे। आखिर क्यों प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी रात्रि पदयात्रा को बंद किया और ये रात्रि पदयात्रा वापस से कब शुरू होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों द्वारा 7 फरवरी को ये सूचना दी गई थी। प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, क्योंकि उस समय NRI ग्रीन कॉलोनी के कुछ लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पदयात्रा की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन फिर कुछ समय पश्चात जब ब्रजवासियों ने NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों का विरोध किया, उसके बाद से प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा वापस से शुरू हो गई थी, लेकिन उसका रूट चेंज हो गया था। लेकिन जब NRI ग्रीन कॉलोनी के प्रेसिडेंट ने प्रेमानंद जी महाराज से प्रार्थना की कि आप रूट वही रखिए, NRI ग्रीन कॉलोनी के सामने से निकलिए, हम आपका स्वागत करेंगे, तब वापस से प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा NRI ग्रीन कॉलोनी के सामने से निकली थी। लेकिन अब वापस से राधा केली कुंज के परिकर द्वारा ये सूचना दी गई है, प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक स्थगित की जाती है, बंद की जाती है। 15 मार्च से वापस से प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा चालू हो सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ उन्होंने बताया है 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा बढ़ती भीड़ के चलते और प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए उनकी पदयात्रा 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक स्थगित की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया। जैसा कि आप सबको पता है, ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु ब्रज की होली खेलने के लिए आते हैं। आपने भी कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि ब्रज में अभी के टाइम पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। लठमार होली, लड्डू होली, और जो कि अभी से प्रारंभ हो चुकी है। और आज के टाइम पर जो भी वृंदावन जाता है वो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अवश्य करता है। अब आप सोचिए, प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा में नॉर्मल दिन में भी हजारों लोग रहते हैं, और अभी ब्रज में लाखों लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और वही लाखों लोग प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा में उनके दर्शन करने के लिए भी खड़े होंगे। हो सकता है वहाँ पर भगदड़ मच जाए, हो सकता है कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए, इसीलिए उनके परिकर द्वारा ये सूचना दी गई है 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा बंद रहेगी। अगर आप वृंदावन जाने का सोच रहे हैं होली खेलने के लिए, और आप चाहते हैं कि आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी हो जाएं परिक्रमा मार्ग में, तो आप अभी वृंदावन मत जाइए। लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग या एकांतिक में बैठना चाहते हैं, तो आप वृंदावन में जा सकते हैं, क्योंकि सत्संग और एकांतिक सुचारू रूप से चालू है। उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा। सत्संग का टोकन रात को 3:30 बजे प्रेमानंद जी महाराज की राधा केली कुंज के बाहर मिलता है। तो आप राधा केली कुंज के बाहर जाइए, वहाँ पर आप लाइन में लगिए और आपको टोकन 3:30 बजे मिल जाएगा। 150 टोकन पुरुष को मिलता है, 150 टोकन महिला को मिलता है। दोनों को मिलाकर मात्र 300 टोकन ही सत्संग के मिलते हैं, क्योंकि सत्संग में प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य जो विरक्त उनके आश्रम में रह रहे हैं वो भी बैठते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। अगर आप एकांतिक का टोकन लेना चाहते हैं तो वो आपको मॉर्निंग में 9 बजे के बाद ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक भागवतिक प्रश्न होना चाहिए, और वो प्रश्न ऐसा हो जो समाज कल्याण के लिए हो, जिससे सबका भला हो सके। अगर वो आपका पर्सनल क्वेश्चन रहा तो आपको वहाँ पर बाहरी आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके शिष्यों को ऐसा लगता है कि ये प्रश्न सभी का हो सकता है, पूरे समाज का हो सकता है, देश का हो सकता है, और इस प्रश्न का उत्तर मिलने से सभी का भला होगा, तो वो फिर आपको टोकन दे देंगे। फिर आप दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे प्रेमानंद जी महाराज के समीप बैठकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं एकांतिक में बैठकर। आपको सत्संग और एकांतिक दोनों का टोकन एक दिन पहले ही लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन टोकन लिया आप उसी दिन जाकर बैठ जाएंगे। जैसे 3:30 बजे आपको सत्संग का टोकन मिल जाता है,
और 4 बजे बाद से सत्संग प्रारंभ होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज टोकन लिया तो आज ही आप सत्संग में बैठ जाएंगे, आपको दूसरे दिन ही सत्संग में बैठने को मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर इसके पूरे वीडियो डाल दिए हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको लाइव टोकन की प्रक्रिया बताई है और वहाँ पर लोग टोकन ले रहे हैं वो भी आपको दिखाया है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। क्योंकि आज के टाइम पर लाखों लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा था, संतों के दर्शन मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज आज के टाइम पर बहुत बड़े संत हैं, इसीलिए आज लाखों लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उनके दर्शन करना, उनसे बात करना उन्हीं के लिए संभव है जिस पर राधा रानी की कृपा होती है।